भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। बाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना और अपने चैनल से भी जोड़ने का बहनों को प्रयास करना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो बता दूं कि जो नई वाली साड़ी आप सब बहनों को ड्रेस के रूप में विभाग द्वारा दी गई हैं, वो पहनने के बाद में कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखेंगी, जिनमें जो बॉर्डर है ICDS लोगो जो है वो बॉर्डर पर इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा और नीचे भी जो है इस तरह से लोगो दिखाई देगा। तो पहनने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों को नई वाली जो ड्रेस है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये बहन है मधु, जो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से आती हैं और बहन ने अपने वहां से के फोटो भेजी थी। साथ ही साथ चलते हैं अगली खबर पर। कुसुम बहन आती हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से। बहन ने यहां पर कल मुझको मैसेज किया, लिखा कि भैया गुड मॉर्निंग, और साथ ही कुसुम यादव उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से। भैया जी हमारे यहाँ 10,000 रुपया आया है 7/6/2022 यानी कि 7 जून को, इसी महीने अभी 3 दिन पहले 7 तारीख को इनके वहां पैसा आया है, जिसके बारे में उन्होंने कमेंट किया है। हो सकता है इनका पिछला वाला किसी न किसी माह का बकाया रह गया होगा, वो वाला होगा। और आप सब भी अपना अपना जो है हाल फिलहाल में चेक करते रहना उमंग ऐप से, या जिससे भी जिसका हो जाता है देखते रहना अंडर प्रोसेसिंग में क्या पैसे लगे हैं या नहीं लगे हैं। इधर मीरा देवी बहन आती हैं शाहजहांपुर से और उनके वहां से उन्होंने कुछ फोटो भेजी हैं। इनका कहना है, सुधांशु भाई नमस्कार, मीरा देवी मिनी आंगनबाड़ी बहन है जिला शाहजहांपुर में, और कोई 2019 का पैसा है, कोई 2020 का पैसा है, कौन से हिसाब से है 150, सब अलग अलग तरीके से जो है शो कर रहे हैं। तो ये पैसे हैं इनके पिछले 2 वर्षों के बकाया वाले में से किसी न किसी महीने के जो सक्सेस नहीं हुए थे, वही पैसे इनके प्रोसेस में हैं। तो उनमें से 150 वाले भी हैं, 3500 भी हैं, इस तरह से उनके पैसे वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर अभी मैं आपको फिर बता दूं, पिछले महीने का यानी कि आपका मई महीने का जो पैसा है वो अभी लगा नहीं है, अभी वो लगा नहीं है। ध्यानपूर्वक सुन लेना। जो भी हैं, जिन बहन ने कहा कि उनका भी जो है 7 तारीख को पैसा आया है 10,000, तो हो सकता है उनका पुराना हो, लेकिन अभी लगा नहीं है। हाँ, लग सकता है हाल ही फिलहाल में, तो उसके लिए जो है आप लोग अपना चेक करते रहना। इधर देखिएगा, सुधांशु भाई नमस्ते, अंबेडकर नगर से हूं, और भाई 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, क्या इनका भी आधार फीड करना होगा? तो बिल्कुल फीड करना होगा आधार, और इनका बनवाना भी है, इसके प्रयास भी हो रहे हैं। हर एक बच्चे का आधार बनना जरूरी है, 3 से 6 वर्ष वालों का तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप सबको प्रयास करते रहने हैं, अपने क्षेत्रों में लाभार्थियों से कहते रहना है कि आधार बनवा लीजिए। इसमें आप सहयोग करें, प्रधान करें, कोटेदार करें, हर कोई करे, आपके अधिकारी भी उनको समझाएं, करें तो बेटर रहेगा। तो यहां पर आधार इनके भी बनने हैं, और अभी ऑप्शन फिलहाल के लिए आपको आ गया है आपकी सुविधा के लिए कि अगर बच्चों का आधार नहीं है तो आप जो है उसमें हाँ वाला एक ऑप्शन आता है, उस पर टिक कर देंगी तो आपका बच्चे के आधार भरने वाला ऑप्शन लॉक हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपका आता है कौन सा, उसकी माता का, माता वाले में भी अगर आप हाँ पर टिक कर देते हैं और आपका वो वाला ऑप्शन भी लॉक हो जाएगा, माता का भी आधार आपको नहीं भरना होगा। फिर आता है पिता का और गार्जियंस का, उसमें आप पिता का गार्जियंस का भर दें तो आपको बच्चे का भी नहीं भरना, मम्मी का भी नहीं भरना, पिता का भर देना है या घर में किसी का भी भर देना है। उनका नाम पता जो भी है वो सब नीचे डाला जाएगा, गार्जियंस का या पिता का, जिस हिसाब से आप भरे उसी हिसाब से उनका नाम लिखें जो आधार कार्ड में हो। चीजें ध्यान देना, आधार कार्ड में नाम बिल्कुल सेम टू सेम वहां पर आपको इसमें फीडिंग करनी है। अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं होगा। इधर बात करते, एक बहन ने कहा था भाई जो है कैलेंडर के बारे में बता दीजिएगा, कौन से दिन में जो है कौन सी गतिविधि मनाई गई है। तो देखिए हमारे पास ये कैलेंडर है 2022-23 वाला, जो वित्तीय वर्ष चल रहा है। पहले आप इसको देख लीजिएगा। 28/4/22 को किशोरी दिवस मनाया गया था, साथ ही 3/5/22 को वजन दिवस मनाया गया है, 10/5/22 को अन्नप्राशन मनाया गया है, और 24/5/22 को गोद भराई मनाई गई है, और 31/5/22 को वॉश डे मनाया गया है। तो देखिएगा यहां पर चौथा महीना यानी अप्रैल, 5वां महीना यानी कि आपका मई, फिर उसके बाद में जून यानी 6ठा महीना। तो जून चल रहा है और जून महीने में इस तरह से गतिविधियां मनाई जा रही हैं। 7 जून को सुपोषण दिवस, 14 जून को अन्नप्राशन दिवस आने वाला है अभी आपका, 28 जून को वजन दिवस। ये आपकी जून की गतिविधियां हैं जो महीना अभी चल रहा है। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, इस वाले उसमें।
अब देखिएगा, इसके आगे चलते हैं। अब ये आपका रहा पोषण अभियान के अंतर्गत सामुदायिक कैलेंडर आपका 21-22 वाला, यानी इसके पिछले वाले वित्तीय वर्ष का, जिसमें 29/10 को जो है आपका यानी अक्टूबर 29 अक्टूबर को वाश डे है, और फिर 2/11/21 यानी कि नवंबर, तो 2 नवंबर को वजन दिवस है, 9 नवंबर को अन्नप्राशन था, और 23 नवंबर को किशोरी दिवस था, 30 नवंबर को वाश डे था। फिर उसके बाद आता है दिसंबर, 7/12 यानी दिसंबर, तो 7 जो है दिसंबर को वजन दिवस, 14 दिसंबर को गोद भराई, 28 दिसंबर को अन्नप्राशन। फिर आता है जनवरी, तो 4 जनवरी को वजन दिवस था, 11 को जो है गोद भराई थी, और 25 जनवरी को सुपोषण दिवस था। फिर आता है जो 2022 में फरवरी महीना, तो यहां पर 1 फरवरी को वजन दिवस था, और फिर यहां पर 8 फरवरी को अन्नप्राशन था, 22 फरवरी को वाश डे था। फिर आता है मार्च, 1 मार्च को वजन दिवस था, 8 मार्च को जो गोद भराई थी, और फिर नीचे 22 मार्च को किशोरी दिवस था, 29 मार्च को अन्नप्राशन था। तो ये आप लोगों का पूरा मैंने 1 साल का डेटा बता दिया है, जिसमें से आपका 2021 से लेकर के आपका 22 तक का, अभी तक का, इस महीने तक का आप लोगों को मैंने सब बता दिया। उम्मीद है आपने इन चीजों को जो है ध्यान से सुना है। अगर नहीं समझ में आया तो परेशान मत होइए, वीडियो को दोबारा जो है सुन लीजिएगा, और रोक रोक करके आराम से जो उन चीजों को नोट कर लीजिएगा, जिनका भी अभी करना है। एक बहन ने, देखो ये नीरज बहन है, बदायूं से आती है, इन्होंने गतिविधि के बारे में ये सब देखो भेज भी दिया है, कौन से महीने में क्या, ये लेकिन इन्होंने केवल 22 वाला भेजा था। तो ये कुछ हमारे पास चीजें थी जो हमारे पास पहुंच चुकी थी बहनों के माध्यम से। और सरला बहन आती हैं जो कि हरदोई से हैं, इनका देखते हैं क्या सवाल है। बहन ने कहा, सुधांशु भैया नमस्ते, पोषण ट्रैकर पर काम नहीं हो रहा है, जबकि बच्चे का नाम डिलीट करके फिर से फीडिंग की गई है, उसी लाभार्थी का आधार भी है, फिर भी लाल पीला दिख रहा है, राशन भी जो है फीड नहीं हो रहा है। इस तरह से देखो, सरला बहन कछोना से आती हैं, तो आपने मान लीजिएगा एक बार लाभार्थी को पहले डिलीट किया, उसके बाद नया जो है उनका फीडिंग किया, नया फीड करने के बाद में आपको ये जो अनवेरीफाइड लिखा है, इस पर एक बार वेरीफाई, इस पर टिक करना है, इसको वेरीफाई करने के लिए, और फिर आएगा वेरीफाई वाला, फिर तो उसको वेरीफाई कर देना, तो आपका होगा। हो सकता है आपने फीडिंग कर लिया, उसके बाद वेरीफाई वाला ये करने के लिए आपने छोड़ दिया, इसको ना किया हो, ध्यान ना रहा हो, जो भी है आप इसको बाद में करिए। फीडिंग के बाद में इस पर भी टच करने होंगे, और एक एक करके, और इन पर जो है अनवेरीफाइड जो लिख रहे हैं, इनको वेरीफाई के लिए जो है करना होगा। साथ ही साथ करके देख लेना। पूजा बहन आती है बरेली से, और उनका अपने वहां से ये ऑर्डर आया है, तो ये ऑर्डर देखो जिलाधिकारी हैं बरेली के, उनका है, बहन ने ऑल इंडिया पर प्रसारण के लिए भेजा है। इसमें लिखा है कि वर्तमान में भीषण गर्मी के दृष्टिगत जनपद के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन का जो समय है वो प्रातः 8 बजे से 12 बजे के स्थान पर प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक किया जाता है। उक्त अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा बच्चों को बुलाकर राशन का वितरण करने के उपरांत छोड़ दिया जाए, परंतु आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका द्वारा निर्धारित समय तक उपस्थित रहकर के बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार गतिविधियां संपादित कराई जाएं। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। तो गतिविधियां तो किसी न किसी डे पर हैं, लेकिन बाकी चीजें हैं, अब उन चीजों को लेकर के तो बहनें बैठी रहेंगी ना, तो गतिविधियां जिन दिन है उसी दिन तो जो बहनों करें जो करना पड़ेगा, बाकी दिन क्या करेंगी। तो यहां पर इस तरह से कि जिलाधिकारी महोदय का आया है लेटर, समझ में नहीं आता है कि छुट्टी क्यों नहीं कर सकते। जब बड़े बच्चों की छुट्टी है गर्मियों की, तो फिर छोटे बच्चों को 7 से जो है ये कह रहे हैं कि इतने इतने समय तक क्यों बुलाया जाए, 7 से 9 क्यों बुलाया जाए, 2 घंटे के लिए सही, लेकिन क्यों, आखिर पूरी छुट्टी क्यों नहीं। काफी जिलों में छुट्टियां हो चुकी हैं, लेटर निकल के आ चुके हैं, फिर भी पूजा बहन ने लेटर भेजा था। और इनके अलावा एक हमारे पास ये राजस्थान सरकार से कि ये कुछ जानकारी है, मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ की तरफ से मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय बताया जा रहा है। अनुकंपा नियुक्ति के 46 प्रकरणों में शिथिलता, लिखा है जयपुर 6 जून। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजकीय कर्मी की मृत्यु के उपरांत आश्रित द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन के लिए 46 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। श्री गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से मृतक आश्रित इन परिवारों को संबल मिल सकेगा। श्री गहलोत ने कार्मिक की मृत्यु उपरांत निर्धारित अवधि 90 दिवस के बाद विलंब से प्रस्तुत किए गए 39 प्रकरणों, आवेदकों के 18 की आयु पूर्ण नहीं करने के 4 प्रकरणों, अधिआयु सीमा में शिथिलता में 3 प्रकरणों, सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शिथिलता उन्होंने दी है। श्री गहलोत बीते करीब 3 साल में अनुकंपा नियुक्ति के 1151 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान कर आवेदकों को राहत प्रदान कर चुके हैं। इस अवधि में 3572 मृतक आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, एक और इस तरह से एक मैटर है, राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ से मुख्यमंत्री ने दी है प्रस्ताव को मंजूरी।
सीकर जिले की उप तहसील पाटन एवं रींगस तहसील में क्रमोन्नत बताया जा रहा है। तो ये 6 जून का है। श्री गहलोत ने सीकर जिले की पाटन तथा रींगस उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने को प्रस्ताव उन्होंने वहां पर स्वीकृति दी है। इनका कहना है कि निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर राजस्व कार्यों के निस्तारण में सुगमता होगी। क्रमोन्नत तहसील पाटन में 5 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 19 पटवार मंडल, 76 राजस्व ग्राम, रींगस में 4 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त और 16 पटवार मंडल और 41 राजस्व ग्राम शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस 2022-23 के बजट में प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार संबंधी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के नियमों में शिथिलता देते हुए यह स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इस तरह से एक मैटर ये भी हमारे पास देखने को मिला है। साथ ही भाइयों बहनों चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, ये एक बहन है जिनका नाम है सुखदेई, जो महाराजगंज से आती है। उन्होंने एक फोटो भेजी थी। और यह मुन्नी जो कि शाहजहांपुर से आती है, उन्होंने भी एक फोटो भेजी थी। और उर्मिला आती है कुशीनगर से, उन्होंने भी फोटो भेजी थी। रुक्मेश्वरी आती है अयोध्या से, उनके द्वारा भी फोटो आई। विजयलक्ष्मी हरदोई से आती हैं। और लास्ट में बहन है आशा जो अयोध्या से आती हैं। तो आज सुबह का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इसको यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में शाम को आप सब भाई बहनों को फिर मिलेंगे। अभी के लिए भाइयों बहनों